जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर के बारे में बात कर चुके हैं और उस पर हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1A और एक्सरसाइज 1B ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले पीछे के सारे वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, उसमें समझ जाइएगा सारे कॉन्सेप्ट को, फिर इस वीडियो पे देखिएगा ताकि हम लोग इरेशनल नंबर को इस वीडियो में अच्छे से समझ सके। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है, इसको समझेंगे, फिर एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर लेंगे, फिर जो इरेशनल नंबर है उसका टाइप कितना है, किस किस टाइप का इरेशनल नंबर हो सकता है वो देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग अगर जो टाइम बचा तो इसी वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर देखेंगे, ताकि अगर जो वीडियो शॉर्ट रहा तो नहीं तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, अब जब इरेशनल नंबर का डिफिनेशन की बात आता है तो हम लोग इसको कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कई कई जगह पे इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक बहुत सिंपल डिफिनेशन इसका बहुत जगह देखा जाता है, इसको लिखा जाता है कि इरेशनल रियल नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल। मतलब वैसा रियल नंबर जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। ठीक है, ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि जब हम लोग इरेशनल नंबर जब पढ़ लेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि जो रियल नंबर होता है, ठीक है, जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल। तो इसके अनुसार से यानी रियल नंबर के बेसिस पे इस चीज को डिफाइन कर दिया जाता है कि वैसा रियल नंबर जो रेशनल ना हो वो इरेशनल है। ठीक है, ये बहुत सिंपल इसका डिफिनेशन जो है वो लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं और समझने के लिए। लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसको किसी और बेसिस पे समझने का कोशिश करेंगे, और वो हमारा बेसिस होगा, कौन सा बेसिस, वो होगा हमारा डेसिमल के बेसिस पे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर जो होता है उसका दो डेसिमल फॉर्म होता है। कौन कौन डेसिमल फॉर्म होता है, तो एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है रिपीटिंग डेसिमल, या उसको हम लोग कह सकते हैं क्या, रिकरिंग डेसिमल भी उसको हम लोग कह सकते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये तो यानी कि हम लोग रेशनल नंबर को या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं या उसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका बहुत सारा एग्जांपल हम लोग देखे थे कि अगर जो मान लीजिए कोई ऐसा डेसिमल है 0.3 है, इस पे ऊपर रिकरिंग नहीं है, तो यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर जो कोई ऐसा डेसिमल है जिसके ऊपर यहाँ पे रिकरिंग है, तो यानी ये रिपीट कर रहा है। ये सब चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इरेशनल नंबर इसी के बेसिस पे समझेंगे। तो यानी कि अगर जो हमको ये डिफाइन करना हो या समझना हो कि इरेशनल नंबर कहते किसको हैं, तो सिंपल हम लोग ये कहेंगे कि वैसा नंबर जो कि ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिखा जा सके और ना ही रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिखा जा सके, तो वैसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं।
ठीक है। वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, यानी कि नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, आ गया बात समझ में कि अगर जो आपके सामने डेसिमल का कोई ऐसा फॉर्म आए जो ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, इस चीज को हम पहले समझ चुके हैं, तो हम पता कर लेंगे कि ये जो डेसिमल फॉर्म दिया हुआ वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। अच्छा, वो डेसिमल फॉर्म ना तो रिपीटिंग हो, रिपीटिंग भी नहीं हो। अगर जो ना रिपीटिंग हो और ना टर्मिनेटिंग हो, इसके अलावा कोई और तरह का उसमें डेसिमल का फॉर्म आए, तो उस तरीके का जो भी नंबर होगा, ठीक है, वो किस तरीके का नंबर कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा कि इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे, तो वो नंबर जो है डेसिमल फॉर्म जो है वो ना तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए और ना तो रिपीटिंग होना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, तो कैसे ले लेंगे, क्या लेंगे, तो हम लोग लेते हैं कोई एक एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है 0.2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 डॉट डॉट डॉट। ये देखिए कि डेसिमल फॉर्म है, किसी नंबर का डेसिमल फॉर्म है। अब देखिए, अब इस डेसिमल फॉर्म को हम लोग कंपेयर करते हैं किससे, पहले वाले जो दो डेसिमल फॉर्म पढ़े हैं, यानी कि पहला जो पढ़े थे टर्मिनेटिंग वाला और दूसरा पढ़े थे रिपीटिंग वाला। ठीक है, टर्मिनेट कर जाने वाला या रिपीट करने वाला। तो देखते हैं कि क्या ये दोनों डेसिमल फॉर्म में से कोई ये वाला डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, ये दोनों से कंपेयर करके देखते हैं। तो देखते हैं, तो देखो सबसे पहले तो देखते चेक करते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखते हैं इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो टर्मिनेट कर ही नहीं जा रहा है, ये तो जा रहा है इंफिनिटी तक, तो ये तो होगा नहीं, तो ये तो नहीं हुआ। दूसरा है रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल में हम लोग क्या करते थे, जैसे 0.6 आ गया और 3 है, इस पे रेकरिंग है, तो इसका मतलब होता था कि 0.3 0.63333 ऐसे 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 इंफिनिटी, सेम डिजिट जो है वो रिपीट करता था। तो क्या यहाँ पर सेम डिजिट रिपीट कर रहा है, तो देखते हैं। तो 0 डेसिमल के बाद है 2, उसके बाद आया 0, अच्छा फिर आया 2, फिर आया 0 0, फिर आया 2, फिर आया 0 0। तो क्या रिपीट कर रहा है, क्या लग रहा है, रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो बहुत बच्चा बोल देगा कि रिपीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए 2 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 0 भी है, तो रिपीट तो करिए था, लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है। कैसे? तो ऐसे कि देखिए रिपीट करने का मतलब कि ये पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए 2 था, ठीक है, फिर यहाँ 0 आ गया, फिर यहाँ 2 जब आया, ठीक है, तो यहाँ पे डबल 0 आ गया। यहाँ देखिए सिंगल 0 था, यहाँ डबल 0 है, फिर 2 आया, तो यहाँ पे अब ट्रिपल 0 आ गया। तो यानी कि वो जो रिपीटेशन है वो सेम फॉर्म में नहीं हो रहा है। हम लोग रिपीटिंग डेसिमल में जितना भी एग्जाम्पल देखे थे उसमें सेम फॉर्म में रिपीटेशन होता था। जैसे कि अगर जो 0.36 पे रेकरिंग है तो ये रिपीट ऐसे करेगा, 0.36 36 36 36 ऐसे करेगा। ठीक है, तो ये फॉर्म सेम है, यहाँ पे फॉर्म ये सेम नहीं है। ठीक है, कभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 0 है, कभी 2, कभी 3, कभी 4। ठीक है, तो ये जो है या तो नहीं, ना तो ये रिपीटिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट के फॉर्म में है और ना ही ये रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में है। तो ये क्या है, तो ये कैसा डेसिमल फॉर्म है, तो ये इसको हम लोग कह सकते हैं, ये कैसा है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये डेसिमल कैसा है, ये डेसिमल है नॉन
terminating and non-repeating डेसिमल। ठीक है, ये कैसा डेसिमल हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ये हो गया। आया बात समझ में? तो यानी कि हम लोग जो पढ़े थे कि डेसिमल का फॉर्म रेशनल का 2 होता है। ठीक है, तो ये होता है टर्मिनेटिंग, ये रिपीटिंग, और ये एक अलग तरह का फिर से डेसिमल का फॉर्म आ गया जिसका नाम दिया गया है इतना बड़ा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है वही क्या होता है? वही क्या होता है? वही क्या होता है? वही होता है इरेशनल नंबर। वही होता है इरेशनल नंबर। वही क्या होता है? इरेशनल नंबर। तो ये बात समझ में आ गया, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, यानी कि डेसिमल के फॉर्म पे अगर जो आपसे पूछा जाएगा कि रेशनल नंबर कितने तरीके का होता है, तो 2 तरीके का। किन कौन? तो उसका एक या तो डेसिमल फॉर्म जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या तो रिपीटिंग डेसिमल होगा। किसका? रेशनल का। किसका? रेशनल का। ये किसका होगा? रेशनल का। ठीक है, और वही आपको पूछा जाए कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल किसका फॉर्म है? डेसिमल फॉर्म, तो इरेशनल का। तो यहां से हमको समझ में आ गया कि इरेशनल नंबर जो होता है वो ऐसा नंबर होता है जिसका डेसिमल फॉर्म होता है, जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो अगर जो आपसे पूछा जाए तो ये हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर। ये क्या है? इरेशनल नंबर। तो अगर जो हमसे पूछा जाएगा कि इरेशनल नंबर का एक टाइप तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर जो इस टाइप का कोई नंबर आपको मिले, ठीक है, इस टाइप का कोई नंबर आपको मिले तो उसको आप कह दीजिएगा, क्या कह दीजिएगा कि ये जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरीके का कोई भी मिले आपको तो उसको आप क्या कह दीजिएगा कि ये क्या है? इरेशनल नंबर है। और भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 0.12112111211112 ये भी देखिए। तो इस तरीके का भी ये जो नंबर है वो रिपीट नहीं कर रहा है, सेम पैटर्न नहीं है। देखिए यहाँ से देखिए 1 है, फिर 2 है, फिर 1 1 है, फिर 1 2 है, 1 है। तो कहाँ सेम पैटर्न कहाँ है? तो ये भी